ब्रोली और लॉक वेजिटा के पास जा रहे होते हैं। लॉक वेजिटा को देख के कहता है, हे ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हैं? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ लॉक, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पे ब्रोली कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ काफी कुछ, लेकिन बस इतना जान लो कि हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में हमें कैकारोट को हर हाल में बचाना है। इस पे ब्रोली कहता है, वेजिटा, भला ये तुम? इस पे वेजिटा कहता है, ब्रोली, मैं तुम्हें लड़ाई के बाद सब कुछ बताऊंगा, बस इतना जान लो कि हमें हर हालत में कैकारोट को बचाना है। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं समझ गया। इस पे वेजिटा कहता है, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है कैकारोट, हम सब की है और हम सबके रहते इस बार तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि लार्स कहता है, ये लड़ाई काफी मुश्किल होगी। इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हर हाल में कैकारोट को बचा कर रहूंगा और जहाँ तक तुम्हारे लियो की बात है तो मुझे उसके जीने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा रुक जाता है और कहता है, मैं तुमसे एक बात और कह देता हूँ, अगर तुम्हारे उस दोस्त की वजह से कैकारोट मारा गया तो याद रखना, मैं खुद तुम्हारे इस पूरे प्लेनेट को अकेले ही खत्म कर दूंगा और तुम मुझे कमजोर समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। इस पे लार्स कहता है, क्या ये भला ये कैसी बातें कर रहा था? क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि लियो तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिकोशिन को दिखाया जाता है, जो कि जेनोसमा के पैलेस पे होती है और कहती है, ये वाकई में कितना आसान था, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, मेरे रास्ते के सभी कांटे अपने आप ही हटते जा रहे हैं और मुझे उन सभी को हटाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सभी के सभी अपने आप मेरे रास्ते से हटते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, ये सभी लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि ये मुझे और मेरे भाइयों को मार देंगे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इन्हें ये नहीं पता कि ये किसके खिलाफ लड़ने की बातें कर रहे हैं। तुम सब के सब ऐसे ही खत्म हो जाओगे, कोई भी तुम सब में से मेरे भाइयों का सामना करने के लायक नहीं है। और चिंता मत करो, जो तुमने किया है, गोकू बहुत ही जल्द वो तुम्हारे पास आने वाला है, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है और कहता है, इतना समय बीत चुका है लेकिन मैं अभी तक कुछ भी भूला नहीं हूँ, मेरी सारी यादें ताज़ा है। इस पे लियो कहता है, गोकू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपना सब कुछ खो चुके हो, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इस पे गोकू कहता है, नहीं ये बात नहीं है, अभी कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी परवाह है। इस पे लियो कहता है, कहीं तुम वेजिटा और बाकी सभी की बातें तो नहीं कर रहे? इस पे गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सभी इस लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उन सभी की जान पे कोई भी खतरा आए। इसके बाद लियो कहता है, लेकिन गोकू, वेजिटा तुम्हें लड़ने से रोकना चाहता है। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन मैं अपना फैसला ले चुका हूँ, मैं उसे मार कर ही रहूंगा और जो भी उसके बीच में आएगा मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन मैं वेजिटा और बाकी सभी को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उन सभी में से कोई भी मरे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में अब कोई भी नहीं बचा है। इस पे लियो कहता है, क्या उन सभी को फू ने मारा है? इस पे गोकू कहता है, नहीं, सभी यूनिवर्स को मैंने खत्म किया है। इस पे लियो कहता है, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, जब मैं डीमन रेल्म से वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे प्लेनेट पे सभी लोग ओज़ारू बन चुके हैं। मुझे पता है तुम्हें ओज़ारू का मतलब समझ में नहीं आ सकता, बस इतना जान लो कि साइंस एक फुल मून को देखकर ओज़ारू यानी कि ग्रेट ऐप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसकी सारी ताकत पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ जाती है, लेकिन ये सिर्फ साइंस ही कर सकते हैं। इस पे लियो कहता है, तो फू ने ऐसा किया था? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसने कुछ तो किया था उन इंसानों के साथ, अपना कोई घटिया सा एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से वे सभी के सभी ओज़ारू बन चुके थे। इसके बाद मैं उन सभी को देख के काफी डर गया था कि ये सब आखिर कैसे हो गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया,
मैं उन सभी को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि ड्रैगन बॉल अब एक्सिस्ट नहीं करते। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर भी मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा उन सभी को ठीक करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। मैं उसे किसी भी कीमत पे मारना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बचकर भाग गया। और जब मैं ये जान चुका हूँ कि वो यहीं पर है, तो मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। अब भले उसे बचाने के लिए कोई भी क्यों ना आए, वो सभी मारे जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, मैं उस डोराक से भी नहीं डरता। अगर वो आया तो वो भी पछताएगा। मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। इस पे लियो कहता है, गोकू तुम डोराक के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि वो क्या है। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ, वो पूरे मल्टीवर्स पे रूल करता है और सभी मल्टीवर्स को अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी मारा जाएगा। इस पे लियो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकू डोराक से लड़ने के बारे में सोच रहा है। इस पे लियो गोकू से पूछता है, हे गोकू मुझे सच बताओ, क्या तुम डोराक से लड़ाई के बारे में सोच रहे हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ फू को ही नहीं मारने वाला। पहले मैं सिर्फ यही सोच रहा था, लेकिन मैं उसे अब बाकी मल्टीवर्स पे भी रूल नहीं करने दूंगा। सभी मल्टीवर्स के ओमनिंग किंग को अपना फैसला लेने का हक है, तो मैं उसे मार कर रहूंगा। इस पे लियो कहता है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है गोकू। इस पे गोकू कहता है, अगर तुम चाहो तो राउसा के मरने के बाद मेरा शरीर छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। मैं डोराक को जरूर मारूंगा। इस पे लियो कहता है, गोकू को नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि अभी डोराक को हराने से पहले उसके सभी बेटों को मारना पड़ेगा। इस पे गोकू कहता है, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे जरूर मारूंगा। मुझे पता है कि राउसा जल्दी आने वाला है। उसे मारने के बाद तुम्हारी मर्जी, या तो तुम मेरे शरीर में रहकर मेरा साथ दो, या तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सभी के साथ होता है। ट्रंक्स वेजिटा से कहता है, हे डैड, क्या आपको पक्का यकीन है हमें इंतजार करना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो खुद ब खुद चल के हमारे पास ही आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं, लगता है कि अब वक्त आ चुका है, तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ रहा हूँ।